नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जो उठाता है आपकी आवाज। यहां टूटती है कंपनियों की नींद और कंज्यूमर को मिलता है उसका हक। पहरेदार में आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड के क्रेडिट कार्ड पर करीब 700 रुपए का बकाया कैसे बन गए 2 लाख रुपए। लग्जरी कार सेगमेंट में धाक रखने वाली मर्सिडीज को क्या फिक्र है कि कंज्यूमर को मिली स्क्रैचेस के साथ ब्रांड न्यू ई क्लास, और क्या पेटीएम ने बेची कैसियो की नकली घड़ी। पहरेदार की पड़ताल। पहरेदार में सबसे पहले हम आपको करना चाहते हैं सावधान। अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को लेकर रहिए एकदम अलर्ट। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है या फिर किसी भी तरह का छोटा या बड़ा लोन है, तो इससे जुड़े सारे रिकॉर्ड अप टू डेट रखिए, वरना आपके लिए ये खड़ी कर सकता है बड़ी मुसीबत। आपने गलती की नहीं कि आपका बैंक तैयार हो जाएगा ब्याज के साथ एक मोटी रकम वसूलने के लिए। बात यही नहीं रुकती है, सिबिल के बकायेदार की लिस्ट में अगर आपका नाम एक बार आ गया तो आपका पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। और ऐसे ही सिबिल के झटके से दो चार होना पड़ा दिल्ली के नवीन वत्स को। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एक पुराने भूले हुए कार्ड पर 10 साल पहले कुछ करीब 500 या 700 रुपए इन पर बकाया थे, जो अब बन गए हैं 2 लाख रुपए का ड्यू। और नवीन को ये बात पता तब चलती है जब ये बैंक में जाते हैं एक लोन लेने के लिए। परेशानी में फंसे नवीन अब पहरेदार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरे साथ हैं फोन लाइन पर नवीन वत्स। नवीन जी नमस्ते। क्या हुआ था आपके साथ? आप जब एक बैंक पहुंचे, आपको एक कार लोन की जरूरत थी, तो आपको पता चलता है कि आपका नाम सिबिल के डिफॉल्टर लिस्ट में है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? पूरी बात बताइए। बिल्कुल मैडम, मेरा नाम सिबिल के डिफॉल्टर लिस्ट में है। मैंने जब चेक कराया तो पता चला कि कोई 2,15,000 रुपए मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के देने हैं। मैंने उसका टोटल अकाउंट स्टेटमेंट निकाला है, तो ऑलरेडी 2005 में मैंने इनकी सारी पेमेंट कर दी थी। हो सकता है 500-700 रुपए इन्होंने मेरे को ऑटो डेबिट मार दिया था नए कार्ड के लिए, वो मैंने कभी यूज ही नहीं किया, ये अपने आप इन्होंने बना के भेज दिया था। आज की डेट में वो अमाउंट हो गया 2,15,000। मैंने इन लोगों को फोन किया, इन लोगों से कम्युनिकेट किया, पर इन लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं आया। पर आप लोगों की इंटरवेंशन से भी इन लोगों ने बोला है कि 2-3 दिन में इस केस को क्लोज करेंगे। चलिए, अच्छी बात यह है कि जो बैंक अभी तक आपको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दे रही थी, अब रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन आप कितने परेशान हुए नवीन जी? आप जब पहुंचते हैं बैंक में, एक लोन फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करते हैं, और वो बैंक आपको कह देता है कि हम लोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में है। और ये जो बैंक, मेरे को बहुत मुश्किल हुई थी किसी भी बैंक को एक्सप्लेन करने में कि मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन जब तक उन्होंने हर एक बैंक ने मेरे को यही बोला कि जब तक आप अपना सिबिल रिपोर्ट ठीक नहीं कराएंगे हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो अगेन इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बोला आप इस केस को व्हाटएवर अमाउंट जो भी बनता है आप मेरे को बताइए, पर मेरे को ये इशू को क्लोज करना है। तो अभी आप लोगों की इंटरवेंशन से आई होपफुल कि भाई ये 2-3 दिन के अंदर क्लोज हो जाना चाहिए। तो आपने एक्सप्लेनेशन भी उनसे मांगते रहे कि मुझे बताइए कि आखिर ये कौन सा पैसा है? उन्होंने आपको कभी संपर्क किया था इन 10 साल के बीच में कि आपके कुछ रुपए बकाए वापस कीजिए? हो सकता है फोन वगैरह किए हो, पर ऐसा कोई रिटर्न कोई कम्युनिकेशन मेरे पास नहीं था। वो तो सिविल रिपोर्ट से मेरे को एक्चुअल ओरिजिनल अमाउंट पता चला है। ओके, सो इन 10 साल में आपसे कोई बहुत ज्यादा संपर्क करने की कोई किसी तरह की कोशिश नहीं हुई। और जब अभी आप बैंक से बोल रहे हैं कि आप मुझे बताइए किस तरह का बकाया है, मैं चुकाने के लिए तैयार हूं, तब किस तरह से बैंक रिएक्ट कर रहा है? नहीं, उसके बाद इनके रिकवरी एग्जीक्यूटिव का फोन आया, वो मेरे को वो 2,15,000 रुपए बोलता है डिस्काउंट ले लीजिए 60%, 70%। मैंने कहा अगर कुछ पैसा बनता है जो आप मेरे से ले लीजिए, डिस्काउंट की तो बात ही नहीं है। अगर आपका 2,15,000 बनता है मैं आपको 2,15,000 पे कर दूंगा, और नहीं बनता है तो आप इसको खत्म कर दीजिए। तो डिस्काउंट तो कुछ रह ही नहीं गया इसमें। यानी पहले एक्सप्लेन तो कीजिए कि ये रकम आखिर किस तरह से आप पर ये डाल रहे हैं, और ये एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। लेकिन अब नवीन वत्स जी, जब हमने बातचीत शुरू की तो बैंक आपको जवाब देने के लिए अब तैयार हो रही है। हाँ, तैयार है। अब देखो उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा है, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। शुक्रिया नवीन वत्स हमसे बात करने के लिए। तो नवीन वत्स जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड को अब वक्त दे रहे हैं 2 से 3 दिन का कि उनसे बैंक से फिर से संपर्क करें। हम इस केस पर नजर बनाए रखेंगे। तो पहरेदार की पहल के बाद अब बैंक कंज्यूमर से बात करना शुरू कर रहा है, लेकिन बैंक के पास अभी भी कोई जवाब नहीं है कि आखिर ब्याज किस दर पर लगाया गया है। एक सिंपल कैलकुलेशन करें तो अगर 700 रुपए बकाए थे, 2,15,000 ये तब बनेंगे अगर बैंक
56% के हिसाब से ब्याज वसूलेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मुताबिक बैंक ने रेगुलेटरी गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन हम आपको आरबीआई के एक मास्टर सर्कुलर के बारे में बताना चाहते हैं, जिसमें आरबीआई बैंकों को साफ साफ निर्देश देती है कि अगर आप किसी भी तरह की पेनल्टी या फिर आउटस्टैंडिंग रकम वसूलने जाएंगे तो जिस तरह का ब्याज आप वसूलेंगे आप इसकी जानकारी पूरी तरह से ग्राहक को देंगे, और अगर ग्राहक क्रेडिट कार्ड की रकम नहीं लौटा रहा है तो उससे आप बराबर संपर्क करेंगे, फॉलो अप करेंगे और पूछेंगे कि आप क्यों नहीं लौटा रहे हैं, और साफ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप ये आउटस्टैंडिंग नहीं लौटाते तो आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को किस तरह से धक्का पहुंच सकता है। तो क्लियरली स्टैंडर्ड चार्टर्ड जिसका दावा है कि उसने सारे गाइडलाइंस फॉलो किए हैं, वो इस गाइडलाइंस को देखना शायद भूल गई है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आगे मर्सिडीज की नई कार से क्यों नाराज है कंज्यूमर, हम आपको बताएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। मुंबई के संजय मोतियानी ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें स्क्रैच के साथ मिली नई मर्सिडीज कार से निराशा हो रही है या फिर मर्सिडीज जैसे ब्रांड के रवैये पर ज्यादा निराश है। संजय मोतियानी को मुंबई के ऑथराइज मर्सिडीज डीलर ऑटो हैंगर ने 61 लाख की डेंटेड पेंटेड ई क्लास बेची। स्क्रैचेस लगी हुई थी इनके नए ई क्लास में। तो ई क्लास के ये मालिक संजय मोतियानी हमारे साथ हैं, जो प्राउड ओनर तो बिल्कुल नहीं है लेकिन मर्सिडीज के परेशान ओनर जरूर बन गए। बात करते हैं संजय मोतियानी से, हमारे मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। आपका कहना है कि कंपनी ने आपको ऑटो हैंगर के जरिए एक ऐसी कार बेची जिसमें स्क्रैचेस लगे थे। आप इस बात को कैसे साबित करेंगे? आपने क्या अगले ही दिन कार को चेक किया, उसी दिन चेक नहीं किया, क्या हुआ था? सिचुएशन ऐसी थी, जब उन्होंने डिलीवरी दी देयर वाज अ बिग बड़ा एक हार लगा हुआ था फ्रंट ग्रिल पे, एंड द स्क्रैचेस वर एग्जैक्टली बिहाइंड दैट गार्लैंड बेसिकली। तो उस गार्लैंड के पीछे वो स्क्रैचेस छुपे हुए थे और हम लोग उस एक्साइटमेंट में गाड़ी तो ले गए एंड वी ड्रोव डाउन टू बैंगलोर एक्चुअली द नेक्स्ट डे। एंड बैंगलोर में जाके जब मॉर्निंग में गार्लैंड निकला तब हमने देखे कि ये इतने बड़े बड़े स्क्रैचेस हैं। एंड स्क्रैचेस नहीं थे, दे वर बिग गैशेस, बेसिकली काफी डीप गैशेस थे और उनको पेंट से टचअप किया गया था। तो विच शोज दैट दे ऑलरेडी न्यू अबाउट द स्क्रैचेस एंड द स्क्रैचेस हैव बीन, उनको छुपाने की कोशिश की गई थी पेंट लगा के। सो दिस इज व्हाट इज मोर सीरियस कि एक चीज उनको नहीं पता होना एक अलग बात है, बट जब उनको पता है कि स्क्रैचेस हैं, उन्होंने टचअप करके नई गाड़ी को इस तरह से पेश किया है, दैट इज व्हाट इज मोर डिस्टर्बिंग। और हमारी स्क्रीन में भी वो तस्वीरें हैं जो बयान कर रही हैं कि संजय जी को कार किस हालत में मिली थी। लेकिन संजय, मुझे ये बताइए कि जब आपने अप्रोच किया डीलरशिप को कि मेरी गाड़ी में इस तरह से मैं देख रहा हूँ टचअप किया हुआ है, जहां पर चोट लगी हुई है वहां पर स्क्रैचेस जो है वहां पर टचअप किया हुआ है, तो डीलर का क्या अप्रोच था, कंपनी का क्या अप्रोच रहा है अभी तक? काफी लैक्स थे। आई थिंक नो केयर एटीट्यूड था उनका और बहुत सीरियसली नहीं लिया उन्होंने। एंड उनका खाली यही था कि हम विल टेक केयर ऑफ इट। सो द टेक केयर एज इन व्हाट? टेक केयर मतलब आप पेंट करके दोगे? डू यू एक्सपेक्ट अ 61 लाख कार आप पेंट करके वापस ली जाए? तो इट इज नॉट डन। तो बेसिकली काफी लैक्स अप्रोच था और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था कि एक इतनी अच्छी ब्रांड और इतना अच्छा नाम एंड ऐसी गाड़ी वो लोग देते हैं, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बस जून में ही संजय जी आपने ये कार खरीदी थी और इस हालत में कार मिली है। आगे आप क्या करने का इरादा रखते हैं? क्योंकि मर्सिडीज से जो हमारी बातचीत हुई है हम वो बताएंगे आपको, लेकिन मोटा मोटी यही निकल के आ रहा है कि मर्सिडीज कह रही है कि उनके डीलर के एंड पे शायद ये गलती हुई है, उसके लिए वो माफी मांग रही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या अगला कदम उठाएंगे? See, frankly, actually, if you see right from 7th, 8th of August, आज it be almost in 2nd, 3rd September. तो बीच में उन्होंने तो 20-25 दिन, तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन तो उन्होंने didn't even bother to call me. उन्होंने हार्डली कुछ कम्युनिकेशन रखी है। सो बेसिकली हम लोग ने उनको ऑफर दी थी कि इधर चेंज द कार, विच इज एप थिंग दे शुड डू, करना चाहिए, बिकॉज आज एक आई एम नॉट डीलिंग विद अ स्मॉल 6 लाख और 10 लाख कार, it's a good decent 60 lakh car. So, and as they should consider their brand name, which is such a huge brand name,
तो उन्होंने ये कंसिडर करके कुछ अच्छा रिप्लेसमेंट ही कर देनी चाहिए थी, बट दे आर नॉट विलिंग टू डू इट। बिल्कुल, लेकिन आपको चाहिए रिप्लेस कार और बिल्कुल आपका हक बनता है, क्योंकि गाड़ी चाहे 6 लाख की हो या 61 लाख की हो, इस हालत में गाड़ी डिलीवर नहीं की जा सकती। यहाँ संजय मोतियानी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने आपका मामला जब मर्सिडीज के सामने रखा तो मर्सिडीज ने हमें क्या कहा है। कंपनी का कहना है कि डिलीवरी से पहले सभी कार प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन से गुजरते हैं और ये प्रक्रिया सही से डीलरशिप लागू करे, इसका कंपनी ऑडिट भी कराती रहती है। मर्सिडीज का कहना है संजय जी के साथ जो हुआ वो एक वन ऑफ केस था और मर्सिडीज इस शिकायत से सीख लेते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। इसके साथ ही मर्सिडीज ने पहरेदार को बताया कि कंज्यूमर को ही परेशानी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने कंज्यूमर को 2 अतिरिक्त फ्री सर्विस भी देने का मन बनाया है। तो संजय मेरे साथ हैं। संजय, फ्री सर्विस देंगे, रिप्लेसमेंट तो आपको मिलेगा नहीं जो आप डिमांड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। आई टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, बिकॉज इफ दिस इज हाउ दे ट्रीट यू कि एक स्क्रैच गाड़ी और उसको अगर वो लोग पेंट करके वापस करते हैं, दे एक्सपेक्ट अस टू यूज दैट कार। आई मीन आई डोंट नो हाउ दे डोंट रियलाइज कि फीलिंग क्या होगी। एक शख्स जब मर्सिडीज खरीदता है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 1 year, 2 years, 6 months. दिस ही वुड हैव 10 साल से वो सोचा होगा कि आई शुड बाय दिस काइंड ऑफ अ कार, एंड आफ्टर बाइंग दिस कार इफ सो मच ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट कम्स इन, आई थिंक इट विल नेवर बी द सेम फीलिंग ड्राइविंग द कार। वो मजा ही नहीं आएगा। तो आई थिंक आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट, एंड वी थिंक वील टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल इफ दैट इज द केस। एब्सोल्युटली, शुक्रिया संजय जी हमारे साथ आने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म में। लेकिन खुशी की बात यह है कि संजय जी चुप नहीं बैठने वाले हैं। मर्सिडीज केवल 2 फ्री सर्विस देख करके ये कैसे भूल सकती है कि उनकी 61 लाख की नई ई क्लास में स्क्रैचेस लगे हुए थे। कंज्यूमर ने सोच समझकर इस लग्जरी कार को खरीदा, और इतनी महंगी कार जब हम खरीदते हैं तो एक जुड़ाव होता है और एक इन्वेस्टमेंट होता है। और संजय मोतियानी का कहना है कि वो चुप नहीं बैठेंगे, अगले लेवल तक लेकर जाएंगे अपनी लड़ाई को। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद क्यों पेटीएम के प्रोडक्ट से नाखुश है कंज्यूमर, क्यों मांग रहा है वेबसाइट से सफाई? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। गुड़गांव के मोनू नरुका ऑनलाइन शॉपिंग करके ठगा महसूस कर रहे हैं। मोनू ने पेटीएम से अपने लिए कैसियो कंपनी की घड़ी खरीदी, लेकिन जब से ये खरीदी है इन्हें लग रहा है कि वेबसाइट ने इनको फेक यानी कि नकली घड़ी बेच दी है। क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं मोनू, बताने के लिए हमारे साथ हैं मोनू नरुका फोन लाइन पर। मोनू, आपके मेल में आप लिख रहे थे कि पेटीएम ने जो आपको घड़ी बेची है आपको शक हो रहा था कि वो नकली है। क्यों ये शक आपके मन में आया, मुझे बताइए। जब मैंने ये घड़ी परचेज करी उसके बाद जब मैंने कैशियो से कंफर्मेशन के लिए मेल किया तो उधर से जब मुझे रिप्लाई आया कि ये एक्चुअली जो पेटीएम है वो हमारा ऑथराइज डीलर नहीं है। अच्छा। तो फिर उन्होंने लिखा कि मतलब बिवेयर ऑफ फेक वॉचेस एंड फेक एसेसरीज, क्योंकि ये हमारे ऑथराइज डीलर नहीं है, और जिस डीलर के थ्रू आया है जिस शॉप से वो भी हमारे यहाँ ऑथराइज नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें आगे मेल किया, मैंने कहा कैशियो वाले वारंटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप या तो मेरे को वारंटी कार्ड इशू करें या फिर मेरे को इसका क्लेम दें, घड़ी वापस करें। तो दे कहते कि आप चेंज करवा लो। अच्छा। हाँ, आप रिटर्न कर दो, हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम आपको वारंटी कार्ड ये दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप इसे रिटर्न कर दो बस। यानी कि ब्रांडेड कैसियो वॉच आपको बिना वारंटी कार्ड के उन्होंने बेची, और कैसियो के ऑथराइज्ड शॉप में वो कह रहे थे कि पेटीएम से हमारा पेटीएम ऑथराइज्ड ये डीलर नहीं है, इसलिए वहां से आप खरीदे हैं तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, यही हो रहा था। ठीक कह रहे हैं मैम? बिल्कुल श्योर। तो पेटीएम आपको क्या कहती रही कि आप दूसरी घड़ी ले लीजिए, हमें वापस कर दीजिए, हम नहीं देंगे वारंटी कार्ड? हाँ जी, पेटीएम ने बस ये कहा कि आप हमें वापस कर दो। अच्छा। हम इसमें ज्यादा इशू नहीं ले सकते, हमें आप बस वापस कर दो, बस हम वापस कर सकते हैं, और हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन अब पहरेदार ने जब आपका मामला उठाया तो आपको वारंटी कार्ड मिल गई है ना मोनू? यस मैम, यस श्योर। ओके, तो मैं आपके लिए इसका बहुत थैंकफुल रहूंगा। ओके, लेकिन इससे पहले कंपनी का रुख बिल्कुल अलग था और हमारा मामला उठाते ही रुख बदल गया। यस मैम, बिल्कुल।
चलिए, मोनू जी खुश हैं क्योंकि अब इनके पास कैसियो की घड़ी ही नहीं, उसका वारंटी कार्ड भी पेटीएम के जरिए पहुंच गया, लेकिन इससे पहले इन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। तो वारंटी कार्ड के बिना मोनू अपनी घड़ी को ना ही ठीक करा सकते थे, ना ही खराब होने पर कैसियो को लौटा सकते थे, या किसी भी तरह के फायदे के ये इंटाइटल्ड होते। इस बीच कंपनी से लगातार बात करने के बाद भी मोनू का मामला नहीं सुलझा था। पहरेदार ने यह मामला पेटीएम के सामने रखा, जाना चाहा कि कंपनी क्या कर रही है। पहरेदार की पहल के बाद कंपनी ने बताया कि उसने ग्राहक से बात की और मोनू को रिफंड लेने का या फिर वारंटी कार्ड का इंतजार करने का ऑप्शन दिया है। मोनू ने कंपनी से वारंटी कार्ड मांगा और कंपनी ने इन्हें मुहैया भी करा दिया है। मामला सुलझ गया है, लेकिन कंपनी ने अभी तक पहरेदार को यह नहीं समझाया कि बिना कार्ड के कैसे प्रोडक्ट कंज्यूमर को शिप कर दिया गया, और कैसियो का डीलरशिप कैसे कह सकता है कि हम पेटीएम के प्लेटफॉर्म में अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि पेटीएम अपने प्लेटफॉर्म पर कैसियो वॉचेस बेच रहा है। और अब अगला केस, पटियाला की सृष्टि चौधरी मेक माई ट्रिप से परेशान है, क्योंकि सृष्टि ने मेक माई ट्रिप से एक कंडीशन बस बुक की, एक कंडीशन बस के टिकट के पैसे अदा किए, लेकिन जब ये बस बोर्ड करने के लिए पहुंची तो इनके होश उड़ गए। चंडीगढ़ से इन्हें जाना था मनाली, पटियाला से ये पहले चंडीगढ़ पहुंची, चंडीगढ़ से इन्हें बस लेनी थी, सोचा था एक आरामदायक एसी सफर में ये सफर तय करेंगी, लेकिन इनके सामने खड़ी थी एक साधारण बस, लेकिन सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, इसलिए ये मजबूर थी इसी बस में सफर करने के लिए। सृष्टि चौधरी मेरे साथ फोन लाइन पर है। सृष्टि, क्या हुआ आपके साथ जब आप एकदम रात के 10 बजे आपको बस बोर्ड करनी थी, एसी बस सोचा, सामने एक नॉर्मल सी बस खड़ी थी, राइट? हाँ जी। क्या बीती आप पर? और बहुत ही बुरी हालत में थी, जिसमें सीट भी कंफर्टेबल नहीं थी, एसी वाज आल्सो नॉट वर्किंग। पर हमें जितने भी पैसेंजर थे, हम सबके सामने ये था कि अब हमारे पैसे तो वेस्ट हो ही चुके हैं, टाइम भी वेस्ट होगा अगर हम उस बस से अपना सफर नहीं करेंगे। तो हमने सफर तो किया, बट हमें कोई रिफंड की आशा नहीं थी। हमने कंप्लेंट भी करी थी makemytrip.com में। जब आप कंप्लेन कर रही थी क्या हो रहा था मैम, ये भी बताइए, क्योंकि आप काफी समय तक आप उन्हें लिखती रही कि आपने इस तरह से मुझे बुरी सर्विस दी है और इसके लिए आपको मुझे रिफंड देना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ 1700 रुपए के आसपास जमा किए थे, लेकिन आपके सामने ऐसी बस थी जिसकी शायद टिकट का कॉस्ट 200 या 300 रुपए होगा। हाँ जी, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था मेक माई ट्रिप का। जस्ट ऑटोमेटिकली जो जनरेटेड रिप्लाईज होते हैं, they were giving that replies that we will come to you within 72 hours or within 24 hours। पर उन्होंने कोई रिप्लाई बैक नहीं किया, ना उन्होंने इस चीज को पूछने की कोशिश करी कि क्या प्रॉब्लम रही थी आपकी। तो आपका जो सफर था चंडीगढ़ से मनाली तक का, वो वाकई में इंग्लिश वाला सफर बन गया था और मेक माई ट्रिप आपकी मदद नहीं कर रही थी, लेकिन पहरेदार की दखल के बाद आपको मदद मिली है, वो इसके बारे में बताइए सृष्टि। हाँ जी, जब पहरेदार ने ये केस फॉलो किया उसके बाद ही मेरे को मेक माई ट्रिप से कॉल आई। उससे पहले तक 2 महीने तक उन्होंने ये केस फॉलो ही नहीं किया था मेक माई ट्रिप ने। तो अब क्या कर रही है? पैसे रिफंड कर रहे हैं आपको? हाँ जी, उन्होंने पूरे पैसे तो नहीं रिफंड किए। दे हैव गिवन अ स्मॉल पार्टली अमाउंट ऑफ 700 रुपीज एंड दे वांट दैट आई शुड टेक माई कंप्लेंट बैक। तो क्या आप अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हैं? कंप्लेंट वापस में बात यह है कि जितना हम उस दिन हैरेस हुए उसकी तो कंपनसेशन किसी भी उसमें हो ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सृष्टि। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए, पार्शियल पेमेंट मेक माई ट्रिप ने अपनी गलती का खामियाजा भुगतते हुए किया है, लेकिन सृष्टि ने जो पॉइंट रेज किया, जिस मेंटल हैरेसमेंट से ये गुजरी, जिस प्लानिंग के साथ कोई अपनी एक छुट्टी मनाने के लिए जाता है, उस प्लानिंग में शुरुआत में इस तरह का कुछ हो जाए तो छुट्टियों का मजा कहीं ना कहीं किरकिरा तो जरूर होता है। अब आपको बताते हैं कि सृष्टि को लगातार अनसुना कर रही मेक माई ट्रिप पहरेदार की पहल के बाद जाग गई। मेक माई ट्रिप ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें बताया कि मामला सुलझा लिया गया है, वेबसाइट ने सृष्टि को रकम रिफंड कर दी है और इसकी जानकारी कंज्यूमर को भी दे दी गई है। और हाँ, सृष्टि भी इसी बात की पुष्टि कर रही थी, लेकिन आपने जिस तरह से हमें लिखा कि रकम रिफंड कर दी गई है, हमें लगा आपने फुल रकम रिफंड की होगी, लेकिन आपने पार्शियल ही पेमेंट किया है सृष्टि को। खैर चलिए, जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। पहरेदार में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। आप हमें अपनी राय, शिकायत ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, पहरेदार@network18online.com पर। नमस्कार।